हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस ड्रामे का पार्ट 18 है और अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो जल्दी से देख लीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 18 की स्टार्टिंग में जाओ के बिजी होने की वजह से वो नुओ का कॉल नहीं उठा पाता। काम के बाद जैसे ही वो देखता है नुओ ने उसे कॉल किया था तो वो जल्दी से उसे कॉल करता है। तो नुओ कहती है मैं तुम्हारे डैड से मिलूंगी। जाओ हैरान होकर पूछती है इतनी जल्दी? नुओ कहती है तुमने ही तो कहा था, क्या वो बिजी है? जाओ कहता है नहीं, ठीक है हम आज मिलने चलेंगे। नुओ कहती है किन को भी लेके आना। तो जाओ ओके कहता है। नुओ कॉल रख देती है। जाओ अपने डैड को कॉल करके बता देता है कि आज मैं और मेरी गर्लफ्रेंड आपसे मिलने जाएंगे। तो डैड हैरान होते हैं कि जाओ की गर्लफ्रेंड, पर वो मान जाते हैं। अब सब जाओ के घर पहुंचते हैं और सब डिनर करने लगते हैं। जाओ के डैड नुओ को कहते हैं अब तुम जाओ के साथ हो और किन भी तुम्हारे शॉप पे काम करती है, इसलिए मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखना। नुओ खुशी खुशी मान जाती है। तभी कोई जाओ को बार बार कॉल कर रहा था पर जाओ कॉल नहीं उठा रहा था। जाओ उसके डैड और किन को दिखाता है कि तियन की वीडियो कॉल है। वो कॉल उठाता है तो शीतो कहता है आपने प्रॉमिस किया था आप मेरे बर्थडे पर आओगे पर आप आए नहीं। पर जाओ बाद में कॉल करने के लिए कह के कॉल रख देता है। जाओ के डैड जाओ को डांटने लगते हैं। नुओ कहती है तुम जाओ क्योंकि उस बच्चे का दिल टूट जाएगा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो सब एक साथ जाने का प्लान करते हैं। अब सब शीतो की बर्थडे पर आते हैं। शीतो विश मांगता है ताकि वो हर रोज जाओ को देख सके। शीतो केक काटता है। जाओ नुओ का हाथ पकड़ लेता है जो तियन देख लेती है। अब नुओ जाओ और किन घर जा रहे थे पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। घर के सामने किन उतर जाती है और अंदर चली जाती है। नुओ और जाओ वॉक पे चलते हैं। नुओ कहती है जब मैंने पहली बार सुना था कि तुम्हारी शादी हो चुकी थी तब मैंने सोचा था कि वो लड़की कैसी होगी, कैसी दिखती होगी, तुम लोग कब तक साथ रहे होगे, क्यों तुम लोग अलग हुए। पर आज मैंने जब उसे देखा तो ये सवाल आए ही नहीं। वो तुम्हारी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा थी। जाओ कहता है वो एक पार्ट थी, प्रेजेंट को ज्यादा देखो। जाओ अब नुओ को थोड़ा खुश करता है। इधर सुन घर जा रही थी पर रेंजुन उसे आज यहाँ सोने के लिए कहता है। सुन कहती है फिर मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम सोने से पहले ना तो ड्रिंक करोगे और ना ही स्मोक करोगे। तो रेंजुन कहता है ठीक है फिर तुम चली जाओ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। इधर नुओ जाओ को कहती है मेरी मॉम सोचती है रिलेशन टाइम के साथ इंक्रीज होता है, इसलिए वो मुझे पेंग से दूर नहीं भेजना चाहती। डैड और मॉम के डिवोर्स के बाद वो कई रिलेशनशिप में रही है पर कुछ भी नहीं टिका। लास्ट में वो मेरे डैड से ही फिर शादी करना चाहती है। जाओ कहता है तुम पास्ट के बारे में मत सोचो, फ्यूचर को देखो। हम दोनों में भी मैं हमेशा तुम्हारा हाथ थाम के रखना चाहता हूँ। दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं और यहाँ दोनों के बातों के बीच जो भी बुरा था वो सब खत्म हो जाता है। नुओ उठ नहीं पा रही थी क्योंकि उसके पैरों में क्रैम्प्स लग गए थे। तो जाओ उसे पिगी बैक राइड देता है। रात को दोनों अपने घर पहुँचने के बाद भी उस सेल्फी को देख के खुश होते हैं जो उन्होंने आते टाइम खींचा था। नेक्स्ट मॉर्निंग नुओ और शीरन एक वेडिंग की तैयारी कर रहे थे जिसे देख के शीरन का मन भी शादी करने के लिए मानता है। नुओ यांग के बारे में पूछती है तो वो कहती है यांग रिलेशनशिप में एक लकड़ी के टुकड़े जैसा है। नुओ कहती है तो उसे बोलो मुझे हम दोनों के बच्चे को साथ में किंडरगार्टन भेजनी है। तभी पेंग नुओ को कॉल करता है और कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। इसके बाद शीरन यांग के पास आती है। शीरन यांग से कहती है तुमने सोचा है हम अपनी शादी कहाँ करेंगे, बीच पे, होटल में या गार्डन में? यांग कहता है कोई भी जगह चलेगा। शीरन पूछती है तुम चाइनीज वेडिंग करना चाहते हो या वेस्टर्न वेडिंग? यांग कहता है मुझे सब चलेगा। शीरन उसका फेवरेट सीजन पूछती है तो यांग कहता है कोई भी सीजन चलेगा शादी करने के लिए। अब शीरन गुस्सा करने लगती है तो यांग कहता है ब्राइड तुम होगी तो तुम्हारे हिसाब से ही सब होगा ना। शीरन अब सीरियस होके कहती है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं? यांग कहता है हाँ चाहता हूँ। अब शीरन रोने लगती है क्योंकि सच में यांग एक लकड़ी के टुकड़े जैसा ही है। शीरन जाने लगती है। यांग उसे रोकने आता है। शीरन उसे फिटनेस मील देती है और कहती है जब तुम्हारे थॉट्स बदल जाए तब मेरे पास आना। ये कह के वो चली जाती है। अब नुओ पेंग से मिलने आती है। वो लोग जिस कैफे में आए थे वहीं से उनके 10 साल पहले डेट की शुरुआत हुई थी। पेंग नुओ को प्रपोज करता है शादी के लिए पर नुओ जाने लगती है। पेंग उसे रोक के हक करता है
ये सीन यहीं पर ही कट होता है। रात को शीरन रो रही थी। वो नुओ से कहती है तुम मुझे कंफर्ट क्यों नहीं कर रही हो, मैं आधे घंटे से रो रही हूँ। नुओ उसे रिंग देती है। शीरन हैरान होकर पूछती है कि ये पेंग ने दिया है। नुओ कहती है हाँ। शीरन कहती है तुमने ये एक्सेप्ट क्यों किया। नुओ कहती है वो फोर्स कर रहा था, मैं इसे फेंक भी नहीं सकती थी। शीरन कहती है क्या तुम दोनों कोई ड्रामा कर रहे हो, इसे तुम फेंक भी सकते थे। नुओ कहती है पेंग से मैं हेट नहीं करती, फेंक के मैं उसकी इंसल्ट नहीं करना चाहती थी। अब शीरन उसे रिंग को देख के फिर से रोने लगती है। नेक्स्ट डे दहाओ जाओ को कॉल करके कहता है पेंग और नुओ शादी करने वाले हैं। जाओ हैरान होकर पूछता है क्या। दहाओ कहता है मुझे पेंग ने कहा, वो बहुत खुश लग रहा था, ये हो क्या रहा है, नुओ ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों किया। जाओ कहता है मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ और ये कह के वो कॉल रख देता है। इस तरफ पेंग अंदर से बाहर आके दहाओ को कहता है क्या तुम्हारा जाओ को रिपोर्ट करना हो गया। दहाओ कहता है ऐसे दूसरों की बातें सुनना अच्छा नहीं होता। पेंग कहता है मैं चाहता तो नहीं था पर तुम बहुत जोर से बात कर रहे थे। अब जाओ पेंग को कॉल करके कहता है मुझे तुमसे मिलना है, तो पेंग मान जाता है। वो कॉल रख देता है और दहाओ चला जाता है। जाओ पेंग से मिलने आता है। नुओ जाओ को मैसेज करती है क्या कर रहे हो। तभी पेंग आ जाता है। जाओ बता देता है कि वो पेंग से मिलने आया है। ये देख के नुओ परेशान हो जाती है और यांग से बात करती है उन दोनों की लोकेशन के बारे में, पर यांग को भी नहीं पता होता इसलिए वो नहीं जान पाती। इधर पेंग कहता है दहाओ ने तो तुम्हें सब कुछ बता ही दिया है, फिर भी तुम मुझसे क्यों मिलने आए हो। जाओ कहता है तुमने नुओ के पेरेंट्स से बात किया था ना। पेंग उसे धमकाने की कोशिश करता है पर जाओ कहता है नुओ को ना खोना पड़े इसीलिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। पेंग कहता है तुमको क्या लगता है तुम जैसे आदमी को नुओ के पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे। जाओ कहता है नुओ ने एक्सेप्ट कर लिया, यही इम्पोर्टेंट है। पेंग कहता है मैं देख पा रहा हूँ जब तुम नुओ के पेरेंट्स से मिलोगे तो वो लोग तुम्हें क्या क्या सुनाएंगे। जाओ कहता है मैं जो तुम्हें पहले रिस्पेक्ट किया करता था अब वो बिल्कुल नहीं करूँगा, कि अब तुमको ही करना पड़ेगा। इधर शीरन यांग से पूछती है अगर कभी कोई मुझे बुली करे तो क्या तुम उससे फाइट करोगे। यांग कहता है फाइट करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। शीरन उस पर अब चिल्लाने लगती है और कहती है मुझे केक नहीं खाना। तो यांग कहता है खा लो, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यांग उसे खिलाने लगता है तो शीरन खा लेती है। शीरन मुंह के अंदर से एक रिंग बाहर निकालती है जो यांग ने केक के अंदर रखवाया था। शीरन पूछती है तुमने इसके लिए कितना पे किया है। यांग कहता है ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो शीरन फिर गुस्सा करने लगती है, पर गुस्सा करने के बाद वो स्माइल करने लगती है और यहीं पर एपिसोड 18 एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।